हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञानी एडू हब पे। और आज हम अपने डे 23 क्लास 12th बिजनेस स्टडीज में वापस से कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 5 विच इज ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों देखो, चैप्टर नंबर 5 जो अपना ऑर्गेनाइजिंग चल रहा है ये बहुत बड़ा चैप्टर है। मतलब बहुत बड़ा क्या मतलब, ये जो हमारे टर्म 1 के सिलेबस में हमारा सबसे बड़ा चैप्टर कहा जा सकता है इसको। ठीक है, इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हमने अपने ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में अब तक में हमने क्या क्या कंप्लीट किया। हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसका कंसेप्ट, उसके बेनिफिट्स, उसके डिमेरिट्स, उसका प्रोसेस। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके भी बेनिफिट्स डिमेरिट्स पढ़े हमने। फिर हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड किस पे रहता है, तो सर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, उसके फैक्टर्स पढ़े हमने। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया, जिसमें हमने पहले तो पढ़ा फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में और डिविजनल स्ट्रक्चर में। और आज की क्लास में हम लोग आपके साथ कंटिन्यू करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हाँ जी बच्चों, तो देखो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो भाई देखो भाई, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने के पहले तुम लोगों ने अपने जीवन में कई बार सुना होगा कि भाई फॉर्मल कपड़े पहन के जाते हैं लोग मीटिंग में। मतलब फॉर्मल का मतलब क्या है? तो भाई देखो, फॉर्मल इन शॉर्ट बोला जाए तो फॉर्मल का मतलब एक तरीके से हम आसान उसमें कह सकते हैं डिसिप्लिन। क्या कह सकते हैं? डिसिप्लिन। कि अगर कोई चीज अपने सिस्टमैटिक मैनर में है, डिसिप्लिन में है, तो इट इज सम काइंड ऑफ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्या कहते हैं ओकेजन। उस ओकेजन का प्रॉपर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या मतलब प्रॉपरली हमने फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया, अगर उसमें सब चीजें डिसिप्लिन में हो रही हैं तो इसी प्रकार फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो सर कुछ भी नहीं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हम उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को डेलिबरेटली का मतलब है कि अपनी इच्छा के हिसाब से काम नहीं मिलता है। क्या होता है कि डेलिबरेटली एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। देखो जैसे मान लो मैं अभी आप लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, तो भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इधर से क्या कहते हैं मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, उसके बाद क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए मान लो मैंने किसी दूसरे को रखा। जैसे अभी तो फिलहाल सब कुछ मैं अकेला करता हूं, वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग सब कुछ मैं अकेला करता हूं। पर आने वाले टाइम पे जब मैं आगे चल के किसी और बंदे को अपने यहाँ पे काम पे रखूंगा तो उसके हिसाब से थोड़ी ना यहाँ रिकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जब मेरा मन करेगा या जब हमने अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बना रखा होगा जिसको हमने टाइम टू टाइम डेली फॉलो करना है, दैट पर्टिकुलर टाइम पे हमें रिकॉर्डिंग करनी होगी। चाहे उस टाइम पे क्या कहते हैं उस व्यक्ति के साथ कुछ भी सीन हो रखा हो, लेकिन डेलिबरेटली अगर उसकी इच्छा नहीं होगी, मतलब मान लो सब कुछ सही है, बिल्कुल बढ़िया बिंदास, तबीयत खराब नहीं है, क्योंकि तबीयत खराब है तो हो सकता है मे बी हम उसकी छुट्टी कर दे, बट मान लो उस बंदे का मन नहीं कर रहा आज रिकॉर्डिंग करने का, तो हम काम थोड़ी बंद कर देंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डेलिबरेटली चलाना पड़ता है, मतलब जो भी मैनेजर है, जो भी सुपीरियर है, उसको डेलिबरेटली इसमें काम करना होता है। इसलिए हम कहते हैं कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको डेलिबरेटली फॉर्म किया जाता है, जबरदस्ती बनाया जाता है। किसके द्वारा? मैनेजर के द्वारा। और जबरदस्ती क्यों करते हैं? तो सर इसलिए करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को हम फुलफिल कर सके। जैसे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में टीचर टाइम पे जाता है, बच्चे टाइम पे आते हैं। ऐसा क्यों? जबरदस्ती है कि टाइम पे ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग टाइम पे नहीं गए तो सिस्टमैटिक वर्क नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर सर सिंपल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या? तो सर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको डेलिबरेटली मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है ताकि हम क्या कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके और सिस्टमैटिकली वर्किंग की जाए। कहां? ऑर्गेनाइजेशन में सारा काम सिस्टमैटिकली हो। अच्छा चलो ये बताओ सर, अगर डिसिप्लिन में हम काम करेंगे तो बेनिफिट क्या है? तो देखो भाई इसके बहुत सारे बेनिफिट है। देखो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, ठीक, फॉर्मली आप काम को कर रहे हो तो सब काम होगा।
जितने भी फंक्शंस आप परफॉर्म करते हो सभी फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज डेली रेगुलर बेसिस पे सिस्टमैटिकली होगी, कोई काम छूटेगा नहीं, हर काम होगा, मतलब सिस्टमैटिकली काम होगा ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है कि कोई काम छूट जाना या किसी काम को हम दोबारा कर दिया हमने गलती से, सॉरी वो तो डुप्लीकेशन हो जाता है। ओवरलैपिंग का मतलब कोई काम छूटेगा नहीं क्योंकि आप सिस्टमैटिकली डेली करोगे, ठीक है। आप बाध्य हो, आपको डेली स्कूल जाना है या आपने डेली अपने एकेडमिक क्लास के लिए स्कूल जाना है या ट्यूशन जाना है, तो अगर आप डेली जाओगे तो आपका कोई काम नहीं छूटने वाला, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा काम का। तीसरी, अगर आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है तो सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, चाहे वो आपके क्लाइंट हो या आपके क्या कहते हैं सेल्स पर्सन हो या आपके टीचर हो, स्टूडेंट हो, जो भी है, सबके सभी मेंबर्स आपस में अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं फॉर्मली अगर बना रखा है तो। इसके अलावा अगर आपने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही चेन ऑफ कमांड क्रिएट होती है। चेन ऑफ कमांड का मतलब क्या, जैसे मान लो एक स्कूल का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि बच्चे होते हैं स्टूडेंट, स्टूडेंट के ऊपर कौन होता है, क्लास का मॉनिटर होता है, मॉनिटर से ऊपर कौन होते हैं, क्लास के टीचर होते हैं, टीचर के ऊपर कौन होता है, टीचर के ऊपर वीपी होते हैं, वाइस प्रिंसिपल, और वाइस प्रिंसिपल के ऊपर कौन होता है, प्रिंसिपल। तो अगर हमने स्कूल को फॉर्मली डिजाइन कर रखा है, मतलब सबको फॉर्मली बोल दिया भाई डिसिप्लिन में रहना, बच्चे हैं, बच्चे ये काम करेंगे, टीचर ये काम करेंगे, वीपी का ये काम है, प्रिंसिपल का काम ये है, फॉर्मली बना रखा है, जब भी तो ये स्ट्रक्चर बना रहेगा, जब भी तो स्टूडेंट को देखो, अगर फॉर्मली नहीं बना रखा तो स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हुई डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास पहुंच जाएगा। बट ऐसा होता है क्या, नहीं, स्टूडेंट पहले अपने मॉनिटर को बताता है, फिर मॉनिटर टीचर को बताता है, फिर टीचर वीपी को बताता है, फिर प्रिंसिपल जाकर वीपी जाकर के प्रिंसिपल को बताता है। तो ये जो चेन क्रिएट होती है, चेन क्यों क्रिएट होती है, कब क्रिएट होती है, जब फॉर्मल बना रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, जब भी हम एक सिस्टमैटिक पैटर्न, एक सिस्टमैटिक चेन को क्रिएट कर पाएंगे। इसके अलावा कि इसमें देखो फॉर्मल में क्या होता है, ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है किस पे, वर्क पे, काम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, काम करना ही करना, काम नहीं छूटना चाहिए, काम आपका टाइमली कंप्लीट हो जाता है, इससे मतलब बढ़िया रहता है। और इन सब चीजों को अगर हमने कर लिया तो ऑटोमेटिकली अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, की जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है हम उसे भी अचीव कर लेंगे। तो देखो भाई फंक्शनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट क्या है, अगर आप फॉर्मली सब कुछ कर रहे हो, डिसिप्लिन में अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो सिंपल है, सारा काम होगा, कोई काम नहीं छूटेगा, सब आपस में मिलजुल के काम करेंगे, एक चेन ऑफ कमांड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और फॉर्मल है तो भैया डिसिप्लिन में तुम्हें होमवर्क करना ही करना है, मतलब क्या कि आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम है सब काम होगा, मतलब ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है, काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये सब कुछ हो गया तो ऑटोमेटिकली अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आई होप फंक्शनल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के आपको एडवांटेजेस क्लियर हो गए। अब देखो भाई बात आती है सर इसका घाटा क्या है, तो देखो भाई अगर आप एनी टाइम डिसिप्लिन में रहोगे, मान लो एक स्कूल की बात की जाती है, सारे के सारे स्टूडेंट डिसिप्लिन में है, प्रॉपर सब कुछ बढ़िया है, उनके लिए कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मतलब एक इनफॉर्मल एनवायरमेंट रहता है ना कि टीचर थोड़ा फ्रैंक हो जाता है बच्चे से, तो बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स बता पाते हैं, है कि नहीं। तो कहा गया अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सबके सब सिस्टमैटिकली, यस सर, नो सर, ओके सर, सुपीरियर्स को और सुपीरियर्स की बात मानेंगे, सुपीरियर सबऑर्डिनेट को ऑर्डर पास करेगा और सब कुछ फॉर्मली होएगा, तो बंदा जो सबऑर्डिनेट होता है ऐसा हो जाता है कि वो कभी कभी अपनी प्रॉब्लम्स ना सामने रख नहीं पाता, या मान लो किसी सबऑर्डिनेट को अपना ट्रांसफर करवाना है, उसने अपनी एप्लीकेशन लगा दी, अब ये सिस्टमैटिक चेन को फॉलो किया जाएगा, तो पहले यहाँ से फाइल यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी। अगर इनफॉर्मल होता तो डायरेक्ट बंदा यहाँ जाता, साइन करवा लेता, काम खत्म। पर फॉर्मल है, डायरेक्ट नहीं जा सकता। तो फॉर्मल के घाटे क्या है, तो देखो भाई पहला घाटा है कोई भी काम जल्दी नहीं हो पाता, डिले रहता। क्यों? क्योंकि उस काम को चेन को फॉलो करते हुए कहाँ जाना है, सबसे सुपीरियर मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स के पास जाना, उसके बाद जा करके वहां से रिपोर्ट आती है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे सोशल नीड्स को लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि सबका ध्यान ज्यादातर किस पे रहता है, काम पे रहता है, तो कोई भी एम्प्लॉय की पर्सनल सेटिस्फेक्शन वगैरह को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। और लास्ट है कि इसमें ओनली वर्क, सिर्फ और सिर्फ क्या, काम के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो देखो भाई आज की क्लास में हमने कंप्लीट किया अपना फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कि सर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो कुछ भी नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन को जबरदस्ती चलाया जाता है, मैनेज किया जाता है मैनेजर के द्वारा, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, प्लस सिस्टमैटिकली काम किया जा सके। अच्छा सर फायदा क्या है, तो फायदा है सारा काम सिस्टमैटिकली होगा, कोई काम नहीं छूटेगा, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, सब लोग आपस में तालमेल बना के चलेंगे, मतलब कोऑर्डिनेशन रहेगी। इसी की वजह से चेन ऑफ कमांड क्रिएट किया जाता है, मतलब कि किसको कहां स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं, जॉब पोजीशंस के बेसिस पे स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चेन ऑफ कमांड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से ही नीचे से बंदा अपनी प्रॉब्लम बताता है और ऊपर से उसका समाधान आता है।
इसके अलावा इस पे मेन फोकस काम पे ध्यान दिया जाता है, काम किया जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली अचीवमेंट कर सकते हैं किसका, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। बात आती है सर दिक्कत क्या है इसमें, फॉर्मल में दिक्कत क्या है? तो भैया देखो फॉर्मल में और कैजुअल में ऐसा है, जैसे तुम लोग कपड़े पहनते हो ना, फॉर्मल में क्या होता है, थोड़ी टाइट पैंट रहती है, थोड़ी टाइट शर्ट रहती है, लेकिन लोअर और टी शर्ट में क्या रहता है, बिल्कुल मतलब ढीला ढाला, बिल्कुल कतई कंफर्ट, है ना। तो वही सीन है यहाँ पे भी, फॉर्मल मतलब थोड़ा कंफर्टनेस कम हो जाती है, ठीक। तो जैसे उसके घाटे क्या है, तो पहला घाटा है कि काम थोड़ा लेट होगा, क्योंकि फॉर्मल है भैया, प्रिंसिपल कब का, वो वाइस प्रिंसिपल जो है, वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल को देगा, उससे पहले काम ही नहीं हो सकता, ऑर्डर पास ही नहीं किया जा सकता, ठीक, जब तक प्रिंसिपल के साइन नहीं होते। तो मतलब साइन वगैरह करवाना है, सभी सुपीरियर्स के पास डिटेल पहुंचानी है, जब जाके काम कंप्लीट होगा, इसलिए काम होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, डिले इन एक्शन हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे सोशल नीड्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब पर्सनल सेटिस्फेक्शन, दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत, एक माहौल बनाने वाला सीन इसमें नहीं रहता, इसमें जबरदस्त काम करना है रोबोट की तरह। उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ काम पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग, इसका क्या कहते हैं कंसेप्ट, इसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिमेरिट्स, डिसएडवांटेजेस। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो होती है हमारी यहीं पे समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आगे आप और भी इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो। बाकी धन्यवाद।